ओम नमः शिवाय। प्रणाम। जीवन में साधनाओं का बहुत महत्व है और जो साधना करते हैं उनको उनका महत्व भी समझ में आता है, उनका अनुभव भी उन्हें समझ में आता है और उनके क्या लाभ है, क्या हानि है, कितने फायदे होते हैं वो भी उनको समझ में आता है। ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जो जीवन में अपनी आत्मा को एक इस सांसारिक जीवन के कहीं ब्रह्मांड के कण कण तक पहुंचाती है और वहां की सैर कराती है। लेकिन ऐसे ये करना, सैर करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। कोई कहता है कि इतना करने से ऐसा हो जाता है, लेकिन असंभव है। तो ऐसी साधनाओं को करने के लिए बहुत कुछ एक मार्ग इनका निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अघोर का मार्ग होता है, ठीक है। अघोर मार्ग में क्या होता है कि उनकी जो शारीरिक यातनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, जिनमें अपनी बॉडी को कई सारी यातनाएं दी जाती है, कई सारे उनके शेड्यूल बनाए जाते हैं, कई सारे नियम बनाए जाते हैं। जिस जिस समय जिस जिस जगह जो जो करना है वो करना ही पड़ता है। और ये साधनाओं का कठिन तपस्या वाला दौर होता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं एक कोई साधना करके इस ब्रह्मांड के बारे में जान सकूंगा या ब्रह्मांड की खबरें ले सकता हूं या किसी न किसी प्रकार से एक महान योगी तांत्रिक बन सकता हूं, तो वो असंभव है। क्योंकि अघोर जो एक ऐसी साधनाओं में क्षेत्र माना जाता है जिसमें कई सारी शक्तियां होती है, एक कोई विशेष नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि एक साधना करने से अघोरी बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, ठीक है। उसका आधार एक होना चाहिए, यानी कि मुझे इस शक्तियों के बारे में जानना है, जिसमें कई सारी शक्तियां होती हैं। वो आगे जैसे ही जीवन चलता है वैसे वैसे आगे उजागर होती जाती है, उत्पन्न होती जाती है। जैसी जैसी साधनाएं चलती जाती है, उस एक ही रास्ते में कई सारी शक्तियां आती हैं, ठीक है। आप यहाँ से कहीं सफर करते हो तो रास्ता आपका एक ही होता है, लेकिन उसमें मोड़ बहुत आते हैं, कई सारे गड्ढे आते हैं, कई सारे ढलान आते हैं, कई सारा उतार चढ़ाव आता है। बस वही सिस्टम होता है साधनाओं के रहस्य में। साधनाओं का रास्ता वही होता है, लेकिन वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कई सारे विकट मोड़ आते हैं, कई सारी विकट बाधाएं आती है, कई सारे ऐसे नियम परहेज, कई सारी ऐसी शक्तियों से सामना होता है, कई सारे ऐसे भटकाऊ मन के जो दौर होते हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं, कई बार विचलित हो जाते हैं। तो ये सारा ही शेड्यूल होता है, बहुत लंबा होता है। और जब उसका जीवन लीला अंतिम दौर में चलता है, तब जाके इन साधनाओं में वो मानता है कि कुछ मैंने किया है। इतना फिर भी उसको शांति नहीं होता है कि मैंने सारा कुछ किया है, लेकिन वो मानता है कि कुछ दौर किया है। हो सकता है नेक्स्ट जीवन में समय मिलेगा तो और इस रास्ते में आएंगे। क्योंकि साधनाओं का क्षेत्र ऐसा है जैसे शिक्षा का क्षेत्र होता है, जानने का, ज्ञान का। एक ही नहीं होता है कि एक ही इंजीनियरिंग कर दी और आप एक इंजीनियर बन गए। इंजीनियर करने के बाद में भी बहुत सारी कुछ होता है, अलग अलग दौर होता है। तो साधनाओं का भी यही क्षेत्र होता है कि आप एक ही साधना या 2 या 5 या 10 ही करेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा। ये जीवन है। इस साधनाओं का सफर अगर शुरू करते हैं ना, मतलब आपका जीवन पूर्ण रूप से अगर आपके साधनाओं में दे रखा है, आप संन्यास की ढाल पे चल रहे हैं, तो आपका मन कभी नहीं भरेगा कि मैंने 10 साधनाएं सिद्ध की है, 20 की है, 50 की है। जब तक जीवन चलता है तब तक कुछ ना कुछ करते ही रहता है इंसान, कुछ ना कुछ करता ही रहता है जीवन। उसमें ये दौर होता है और बहुत ही अच्छा दौर भी होता है और खतरनाक भी होता है। तो आप अगर ब्रह्मांड के उस कण कण कर तक जाना चाहते हो, तो समझ लीजिएगा कि आपको इस दौर में ढलना पड़ेगा, जिसमें कई सारी भैरवियां होती हैं, कई सारे भैरव होते हैं, कई सारी ऐसी शक्तियां होती हैं। भैरवी साधना की बात करें तो भैरवी साधना एक वो शक्ति है जो अपनी आत्मा को जहाँ चाहते हैं वहां की सैर करवा सकते हैं। उसमें एक ही भैरवी नहीं होती है कि एक ही भैरवी सैर करवाएगी। भैरवी साधना में कई सारी भैरवियां होती है और सभी की साधनाएं उसमें चलती हैं। और जिस जिस लेवल पर जो जो भैरवी चलती है, उस लेवल पर उस
अपनी जो सोल होती है वो चलती है, फिर नेक्स्ट पर नेक्स्ट शक्ति के साथ में, फिर दूसरा और सफर होता है तो फिर किसी और के साथ में। तो ये सारा सफर होता है। एक ही इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक इंसान का जितनी सीमा सीमित होती है वो काम आपको करके दे देता है, फिर दूसरा काम के लिए दूसरे इंसान को खोजना पड़ता है। तो साधनाओं में सिद्धि में बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती है, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं जिनमें अलग अलग होता है, और ये आपको उस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान भी देगी, ब्रह्मांड का अनुभव भी देगी, ब्रह्मांड का सफर भी करवाती हैं और बहुत कुछ देगी। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि साधना एक सीमित समय नहीं है, और साधना एक सीमित समय में कभी होती भी नहीं है। साधनाओं के लिए जीवन जितना होता है ना वो भी कम पड़ता है, और कई जीवन अगर लग जाते हैं ना उसमें, लेकिन कई जीवन लगाने के लिए अपने को ये जीवन पूर्ण लगाना पड़ेगा, तब हो सकता है कि नेक्स्ट जन्म जहाँ भी होता है तो उसके कुछ बैकग्राउंड यानी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कुछ न कुछ उसमें मिलते हैं। फिर उसकी कुछ उम्र सीमा होती है, जब उसको इसमें समझ आती है तो कहीं से एक तारा गिरता है, स्टार गिरता है इस पास्ट लाइफ का, और फिर वो उस स्टार से उसके जीवन में मोड़ आता है। बचपन से वो साधु नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई इस जीवन में फुल साधु है, मान लीजिए उदाहरण मेरा, तो मेरा नेक्स्ट जीवन कहीं भी होगा तो बचपन से मैं वहां पे कोई साधु नहीं रहूंगा, मेरे जीवन में कोई मोड़ आएगा, और वो मोड़ आएगा कि मुझे पास्ट लाइफ के कुछ रास्ते थे, वो रास्ते वापस इस मोड़ में मिल जाएंगे। फिर वापस उसकी, चाहे वो जीवन के 10 साल बाद में आए, 30 साल की उम्र के बाद आए, 50 के बाद में आए, लेकिन आएंगे जरूर। ये एक सिस्टम होता है। तो इसी प्रकार से जैसे वर्तमान में भी अपना जैसे साधुत्व की शैली है, वर्तमान में भी जैसे हम साधु है या जो कोई भी तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो भी उसका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से, किसी न किसी लाइफ से जुड़ा हुआ कर्म था, जो इस लाइफ में उसकी उम्र के अनुसार उसको, जब भी इसकी उम्र में कोई ना कोई, जब जितनी उम्र घटित हुई उसके बाद में उसको वो एक संदेश मिला और उस लाइफ में चला गया। तो ये कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है, और उसी आधार पर वो अपना जीवन फिर वापस स्टार्ट होता है, जिसका स्टार्ट होने के बाद में अगर साधक का जीवन स्टार्ट हो गया 40 साल के बाद में, तो वो समझ जाएगा कि 40 से पहले कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल उसकी साधना में गुजर गए, यानी 40 से 45 तक, तो उसको 5 साल में इतना अनुभव हो जाएगा, और 5 के भी लास्ट 1 साल में इतना अनुभव हो जाएगा जितना उसको 1 से 40 के बीच में नहीं हुआ था। और 1 से 40 के बीच में क्या क्या उसने गलतियां की, क्या क्या उसके साथ में हुआ, क्या घटनाएं घटित हुई, वो भी उसको सारा अनुभव हो जाता है कि उसका रास्ता क्या था, कैसे रास्ता मिला, क्या ये भी उसके साथ में सारा ही घटित होता है, और अनुभव भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको जानकारी नहीं होती है, ज्ञान प्राप्त होना ही तो ईश्वर है। कोई कहता है ना कि मैं ज्ञान में आ गया इतने सालों से, मुझे इतने सालों से ये ज्ञान में पे चल रहा हूँ, तो ज्ञान प्राप्त होना ही तो ईश्वर है। ईश्वर कोई अपने सामने बड़ा सा रूप धारण करके खड़ा थोड़ी होगा, कोई गाड़ी बोलेरो लेके खड़ा थोड़ी होगा। ज्ञान एक सोल का ज्ञान होता है, जब सोल का ज्ञान की सीमाएं होती है वो प्राप्त होती है, वही तो एक ईश्वर है, और उसी के आधार पर ही तो जीवन चलता है फिर। और जब जब कोई घटनाएं घटित होती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण भी होता है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साधना जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।